धारा है 45 जेड करके कोई एक धारा है और उस धारा के तहत ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है तो ठीक है, फिर भी संशोधन किया गया और यहाँ की एक इसकी धारा है 45 जेड बी, इसके तहत इसका गठन किया गया। और गठन कब किया गया? 2016 में गठन किया गया। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो मेरे दोस्त इसमें ये माना गया कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 ही सदस्य सरकार के पक्ष के होते हैं, सरकार पक्ष से होते हैं। सबसे खास बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? ये आरबीआई का गवर्नर होता है। ठीक, ये पदेन होता है। सबसे खास बात है कि इनका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। और साथ ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये 1 साल में कम से कम 4 बैठकें करती हैं। 4 बैठकें इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम है कि मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति के लक्ष्य को बनाए बनाए रखना। तो ये इतना सा डिटेल्ड था जो मैंने आपको यहाँ पर देने का काम किया है। और सबसे खास बात है कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंक के परामर्श से मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एमपीसी का निर्णय आरबीआई के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो मेरे दोस्त ये स्टेटमेंट ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये बाध्यकारी होता है।